बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देवास की सोनकच्छ विधानसभा। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता सज्जन सिंह वर्मा सीट से मौजूदा विधायक हैं और अब तक 5 बार चुनाव भी जीत चुके हैं, लेकिन सोनकच्छ की जनता ने बीजेपी को भी बराबर मौका दिया। 2023 में इस सीट का रुख किस ओर होगा, आइए जानते हैं। कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवास जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट सोनकच्छ की। आज के इस चुनावी कार्यक्रम में सीट का मिजाज हम जानेंगे और जनता से बात करेंगे। क्या कुछ जनता के मन में है, क्या कुछ विकास हुआ, कितने नेताओं के वादे पूरे हुए, कितने अधूरे रहे, और नेताओं से भी जानेंगे क्या कुछ उन्होंने किया और क्या कुछ करना बाकी है। आज दिखाएंगे आपको सोनकच्छ विधानसभा सीट का हाल। देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा ग्रामीण परिवेश की है, लेकिन चुनावों में सुर्खियों में रहती है। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता सज्जन सिंह वर्मा यहां से विधायक हैं। सज्जन सिंह वर्मा अब तक इस सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2018 में उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा को करीब 10,000 वोटों से मात दी थी। सज्जन सिंह वर्मा एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा विधानसभा में हुए विकास कार्यों के लिए कांग्रेस सरकार को श्रेय देते हैं और बीजेपी पर कई आरोप भी लगाते हैं। 2018 के चुनाव में ही मध्य प्रदेश की जनता ने, साथियों ने कांग्रेस और कमलनाथ को सरकार बनाने का मैंडेट दिया था। आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं, बड़ी बड़ी ग्रिड बनी हुई है। यहाँ जो विकास चल रहा है देवास में, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें और पुल बन रहे हैं, सज्जन वर्मा की देन है। विकास में कहीं कमी नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि हम 155-60 सीटें जीतेंगे और कमलनाथ जी को इस प्रदेश की जनता एक बार मुख्यमंत्री देखना चाहिए। बीजेपी यहां अपने संगठन के दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। बीजेपी को शिवराज सरकार की योजनाओं पर भरोसा है। साथ ही दावा है कि जनता कांग्रेस विधायक के कार्यकाल से खुश नहीं है। निश्चित रूप से सोनकच्छ विधानसभा में कोई हमें चुनौती नहीं है और इस बार भारतीय जनता पार्टी सोनकच्छ विधानसभा निश्चित रूप से जीतने वाली है और हमने संकल्प भी लिया है। हमारी आकांक्षी विधानसभा में हमने उसका पूरा मतदान केंद्र तक का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हमारे नेताओं के शक्ति केंद्र और मतदान केंद्र तक के प्रवास प्रारंभ हो चुके हैं। हमने पीपलरावा गंदरपुरी से पीपलरावा तक का रोड स्वीकृत कराकर एक अच्छा रोड देने का भी काम किया है। ऐसे कई योजनाएं मैं गिनाने चाहूँ तो बहुत सारी योजनाएं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सोनकच्छ विधानसभा निश्चित रूप से जीतेगी। ग्रामीण विधानसभा होने के चलते यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे मुखर हैं। किसानों का मुद्दा और रोजगार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं की बात जनता कहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी सोनकच्छ जिला मुख्यालय देवास पर आश्रित है। जनता की मिलीजुली राय यहां देखने को मिलती है। कुछ बीजेपी से संतुष्ट नजर आते हैं तो कुछ कांग्रेस के कामकाज से खुश हैं। 20 साल से उनकी सरकार नहीं होने के बाद भी उन्होंने काम करा है। कहाँ से काम लाए, क्या करा है, लेकिन पब्लिक के बीच में हर सुख दुख में भी साथ दिया उन्होंने और लोगों का काम भी करा है। और रात को 12 बजे भी फोन लगाते हैं तो स्वयं वो खुद फोन उठाते हैं। ऐसे नेता की सोनकच्छ को जरूरत है। सोनकच्छ में विकास हुआ है, सज्जन सिंह वर्मा जी ने विकास किया है। विधानसभा में सज्जन सिंह वर्मा जी विधायक बनेंगे और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। कुछ भी नहीं, पूरा नगर खुदा पड़ा है। अतिक्रमण इतना है कि जुलूस मार्ग पे जुलूस निकलना भी गुनाह है। डीजे रुक जाते हैं, मौत मैयत रुक जाती है। ये सोनकच्छ का विकास है। जुलूस मार्ग का देख लो आके। जो नेता हैं वर्तमान में जो भोपाल चुन के जाते हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। 5 साल जो भी उनको राशि वहाँ से सालाना मिलता है, विकास कार्य का पैसा मिलता है। रुका हुआ है विकास? हाँ, विकास तो निश्चित रूप से रुका हुआ है। पब्लिक संतुष्ट नहीं है। 23 में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अब देखो जो कहीं अब बनता का अब अपन कैसे कर सकता है। अपन तो मतलब जनता पार्टी के आदमी यार। जनता देना चाहोगा? हाँ, वोट दीजिए। अच्छा। हाँ। सोनकच्छ का सरताज कौन होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन ये तय है कि हर बार की तरह 23 की जंग भी यहाँ दिलचस्प होगी, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें होंगी।
आज हमने बात की विधानसभा सोनकच्छ की, जिसमें कई मुद्दे निकलकर सामने आए। सोनकच्छ के लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। किसी ने भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में काबिज होने की बात कही, किसी ने कांग्रेस के वापस सत्ता में आने की बात कही, यानी कि परिवर्तन की बात कही। यह आने वाला समय बताएगा कि किसकी बनेगी 23 में सरकार और कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये तमाम चीजें जनता तय करेगी। फिलहाल देवास की सोनकच्छ सीट से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, सोनकच्छ। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या है सोनकच्छ विधानसभा सीट का सियासी इतिहास। देवास जिले की ग्रामीण परिवेश वाली सीट है सोनकच्छ विधानसभा सीट और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बराबर मौका मिला है। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा मौजूदा विधायक हैं सीट से। आपको बता दें 5 बार इस सीट से सज्जन सिंह वर्मा परचम लहरा चुके हैं और 2018 में बीजेपी के राजेंद्र वर्मा को सज्जन सिंह वर्मा ने हराया और ये सीट हासिल की। इसके साथ ही 10,000 वोटों से बीजेपी को शिकस्त दी। एक खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में हम मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधि